तीन तरह से बीवी अपने शोहर को खुश रख सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बीवी अपने शोहर को तीन तरह से खुश रख सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मियाँ बीवी का एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखना भी सवाब है। दोनों जब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं तो फरिश्ते इनके नामा अमाल में एक एक नेकी लिख देते हैं। जब कोई एक दूसरे के करीब आते हैं और मोहब्बत उल्फत की बातें करते हैं तो अल्लाह ताला इन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है। बीवी वो हस्ती है जो शोहर का 20 साल तक हर जुल्म और ज़्यादती नाइंसाफ़ी बर्दाश्त करने के बाद शोहर के एक कप चाय बनाकर देने पर भी इस शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। मर्द की अपनी बीवी बच्चों से मोहब्बत भी गर्ज होती है। वो मेहनत करता है तो इसलिए नहीं कि उसके जहन में अपना ख्याल नहीं होता कि मैं अपने लिए कुछ करूं। वो अपने बीवी बच्चों का सोचता है कि उनके लिए आसानी पैदा हो कि मेरे बाद मेरे बीवी बच्चे किसी के मोहताज ना हों। वो इसी बात को जहन में रख कर अपनी जान लड़ाता है, यहाँ तक कि जिंदगी की शाम हो जाती है, लेकिन इसकी फिक्र ख़त्म नहीं होती। बीवी के लिए शोहर और शोहर के लिए बीवी से अच्छा कोई दोस्त नहीं। वो वाहद ऐसा दोस्त है जो बेहतरीन मशवरा देगा, क्योंकि जो भी हुआ अच्छे और बुरे हालात का सामना दोनों ने मिलकर ही करना है। यही दोस्ती है। मियाँ बीवी का रिश्ता इंसानी रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता और सबसे नाजुक रिश्ता है। यही सब रिश्तों की बुनियाद है। औरत के मुकाबले में मर्द की अलग ज़रूरियात होती हैं। बीवी का शोहर के साथ रवैया अच्छा या तलख ज़िंदगी की बुनियाद है। कुछ बातों के ज़रिए बीवी अपने शोहर का दिल जीत सकती है और उसे यकीन दिला सकती है कि उससे सच्ची मोहब्बत करती है। आप बहैसियत बीवी मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने शोहर का मूड बेहतर बना सकती हैं, और एक बीवी की सबसे बड़ी कामयाबी ही यही होती है कि वो अपने शोहर के मिजाज को समझ सके कि कौन सी बात आपके शोहर को खुश करती है और कौन सी बात नाराज़ करती है। इस बात का आपको बखूबी अंदाज़ा होगा। बीवी पर शोहर का सबसे पहला हक ये है कि शोहर की खिदमत गुजार और अतात अशार का हो। हर जायज़ मामले में शोहर की फरमाबरदारी करती हो। यही इसके नेक होने की दलील है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक औरत के बारे में फरमाता है कि नेक बीवियाँ अपने शोहरों का कहना मानती हैं। बेहतरीन बीवी अपने शोहर को तीन तरह से खुश रखती है। नंबर 1, घर वालों से शोहर की बुराई ना करें। अक्सर ख़वातीन अपने घर वालों से मिलती हैं तो अपने शोहर की बुराइयां करती हैं। ये बातें उनके लिए शोहर के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनती हैं। ऐसी बातें ना सिर्फ अज़दवाजी ज़िंदगी में तलखियाँ पैदा करती हैं, बल्कि पीठ पीछे बुराइयां करना गुनाह भी है। इन बातों को शोहर पसंद भी नहीं करता। अगर आपको अपने शोहर से कोई मसला है तो दूसरों से कहने की बजाय बराह रास्त अपने शोहर से बात करें। ऐसे ऐसे काम करें जो उसे पसंद हो। हर चीज़ में शोहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखें। इससे ना सिर्फ मोहब्बत बढ़ेगी बल्कि इससे भी एहसास होगा कि आप उसकी पसंद को अहमियत देती हैं। शोहर को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि बीवी को ही चीज़ ख़ास इसके लिए बनाए, जब वो अपने काम से वापस आए तो उसके लिए उसकी पसंद की चीज़ बनाए, जैसे देखकर वो खुश हो जाए। नंबर 2, अच्छे अखलाक से किसी को अपने शोहर की बुराइयां ना करने दें। अगर अब ऐसा हो तो आगे बढ़कर उसका दिफा करें और अपने शोहर की इज्जत का पास करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं। इससे एक दूसरे की मोहब्बत और इज्जत में इजाफा होता है। मर्द जब बीमार होता है तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाता है। उसकी तरफ तवज्जो दीजिए और बिल्कुल बच्चों की तरह ही उसका ख्याल रखिए। इस तरह वो बहुत जल्द सेहतयाब होगा। शोहर से अपनी लड़ाई झगड़ों को दूसरों पर ज़ाहिर ना करें। अगर बच्चे आपके दरमियान इख्तलाफात देखेंगे तो उनके दिल में बाप की इज्जत कम हो जाएगी और ख़ुद को गैर महफूज महसूस करेंगे। इसलिए बच्चों के सामने ज़ाहिर करें कि आप दोनों एक हैं। अपने शोहर से हमेशा नरम लहजे से, शाइस्तगी से, मोहब्बत भरे अंदाज से बात करें। चाहे वो बाहर से घर आया हो या घर पर ही हो, अपना रवैया नरम ही रखें। बिलावजह ऊंची और तेज़ आवाज़ में गुफ्तगू करने से परहेज़ करें। इसका मूड ख़राब हो या थके हुए हों तो इन्हें सुकून देने की पूरी कोशिश करें। आप इसकी रूह के साथी हैं और आपके शोहर की खुशी के लिए ज़रूरी है कि आप खुश हों। उसे अपनी खुशी का यकीन दिलाएं। जब वो घर आए तो आप खुशगवार मुस्कुराहट के साथ उनका इस्तकबाल करें। मुमकिन हो तो उसके गले मिलें या बोसा दें। इसके आने से पहले अच्छे से तैयार हो और घर सलीके से साफ़ हो। ये तरीका आपके शोहर पर मस्बत असरात मुरतब करेगा। नंबर 3, अपने मामलात से पैसे के लिए हर वक्त हाय हाय करना या कमी की शिकायत करने से शोहर को लगता है वो आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहा। घर का निज़ाम चलाने में किसी की मदद करें। समझदारी के साथ घर का बजट बनाएं। हर चीज़ के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। इस तरह घर में अच्छी फ़ज़ा कायम होगी। हर कोई अपने घर वालों से मोहब्बत करता है
اور اس کی عزت بھی کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہیں تو اس کے گھر والوں کی عزت کریں، اپنے بناؤ سنگھار سے ان کا دل خوش کریں، شوہر کے لیے سجے سنوریں تاکہ جب وہ گھر آئیں تو آپ کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائیں۔ اس سے محبت کا اظہار کریں، اس طرح وہ آپ کو زیادہ چاہے گا اور خوش کرنے کی کوشش کرے گا۔ شوہر کی پسند کو اہمیت دیں، ایسے کام کریں جو اسے پسند ہو، ہر چیز میں شوہر کی پسند کا خیال رکھیں۔ اس سے نہ صرف محبت بڑھے گی بلکہ اسے بھی احساس ہوگا کہ آپ اس کی پسند کو اہمیت دیتی ہیں۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کریں۔ عورت کا جہاز شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے اور آپ کے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے اس پر خوشی کا احساس کریں اور شکریہ ادا کریں کہ اس کی کوششوں کو مانیں۔ اس طرح واپس میں محبت میں اضافہ ہوگا۔ حدیث میں اچھی اور نیک عورت کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا گیا ہے۔ عورت کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس کا خاوند اسے دیکھے تو خوشگوار چہرے سے اس کا دل خوش ہو کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی بہترین عورت وہ ہے جسے شوہر جو حکم دے وہ اس کی بات مانتی ہو، جب شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دیتی ہو، وہ عورت اپنی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو۔ بہترین عورت کی ایک خوبی شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرنا اور شوہر کو خوش رکھنا بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے جس عورت کو موت ایسی حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو جنت میں جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جس کی موت اس حالت میں ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ پھر فرمایا وہ عورت جس کے نے 5 وقت نماز ادا کی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، شوہر کی اطاعت کی، قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوزخ دکھائی گئی تو اس میں سب سے زیادہ عورتیں تھیں۔ عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ ملامت کرنے اور شوہر کی ناشکری کی وجہ سے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون زندگی عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ محترم ناظرین، نیچے کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔